हाँ, एम आई ऑडिबल? ओ भाई लल्ला दिख रहा हूँ मैं, मचा दे हल्ला। नमस्कार नमस्कार। अमय जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आ जाओ फटाफट जल्दी। आलू खाओ सस्ते। हम्म। नंदनी हाय, नंदनी हाउ आर यू? कैसी हैं आप नंदनी जी? वाह, गुड टू सी यू। नंदनी शर्मा कैसी हैं आप? हाय ध्रुव, हाय तुषार, हाय आशीष। सारे डाउट्स लिख दो अब आप, जितने भी। आज होगा इंडियन स्कूल ऑफ गाइडेंस। जितने भी डाउट्स हैं आपके सब लिख दो आज। जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपको पूछ लो आज। हम्म। प्रियांशु यादव कह रहे हैं एसपी सर का डेमो आ जाएगा ना कल? शायद कल क्लास है उनकी, है ना? आई थिंक आज या कल है। रिएक्शन याद नहीं हो रही, देखो मैंने ना 15 तक, सॉरी 16 तक मैंने आपका पी ब्लॉक का लिया हुआ है। हाँ, जितने भी बच्चे विजेता वन में हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मैथ्स, प्रियांशु यादव जी। बिल्कुल, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बेटा इंडियन स्कूल, और मैं बाहर भी था, तो क्या मेरा गला बहुत ज़्यादा पकड़ रखा है। गला बहुत ज़्यादा पकड़ने की वजह से मेरा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फटाफट से। 17th ग्रुप, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 17th ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आपको पता है NS2NP5। तो कॉन्फ़िगरेशन सबको याद हो जाएगा, पक्का बोलो। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NS2NP5 के बाद रेटमिक रेडियाई की बात करो। तो अगर रेडियाई की बात करोगे तो भैया रेडियाई में बताओ क्या होगा। ये देखो FClBrI, तो नीचे आने पर रेडियाई बढ़ेगा। नीचे आएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई की बात करें तो दोनों ही बढ़ेंगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि Cl की सबसे ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन है, फिर क्लोरी ब्रोमीन है, और फिर आयोडीन है। आप मुझे इसका एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऐसा क्या हुआ कि ये Cl से F पीछे आ गया? तो उसका एक लॉजिक मैंने आपको दिया था कि जैसे सेकंड पीरियड वाले जितने भी होते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, और क्लोरीन आ गया। तो यहाँ अगर आप देखोगे इसमें, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, तो जब आने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होता है ना तो सेकंड पीरियड का साइज छोटा होने की वजह से, दोबारा बोलो, यहाँ पर आप देखो ध्यान से, सेकंड पीरियड का जो साइज है वो छोटा होता है, तो सेकंड पीरियड का साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल करता है, और इलेक्ट्रॉन अगर रिपल करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोलो। इस कंडीशन में क्या होगा? रिपल्शन के से इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा नहीं, आसानी से नहीं जुड़ेगा, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी इसकी, कम। तो ये ऑर्डर होता है, ये सवाल आएगा एक एग्जाम में। दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबको पता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जब तक बात करें तो इसमें दो लाइन आपको याद होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो हेलोजन क्या होती है, स्मूथ वेरिएशन होती है फिजिकल प्रॉपर्टी में। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ये ध्यान रखना। चलो बोलो मेरे साथ साथ, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है? गैस। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड। आयोडीन सॉलिड हो गया आयोडीन सॉलिड हो गया, तो ये ध्यान रखना। ब्रोमीन कैसा है जल्दी बताओ? लिक्विड। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस से, आयोडीन सॉलिड था। अब इसमें एक मजेदार बात होती है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप, हमेशा याद रखना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। तो हेलोजन कैसी होती है? कलर्ड, सबको पता है। हेलोजन कलर होती है, और उनका कलर भी आपको याद होना चाहिए। F2 क्या होती है? येलो, सबने पढ़ा है। Cl2 क्या होती है? ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन क्या होती है? रेडिश ब्राउन। और आयोडीन कैसी होती है? वॉयलेट। इनके कलर भी याद होने चाहिए। कलर का रीज़न वही होता है इलेक्ट्रॉन को बोलो, ट्रांजिशन करना, होमोलुमो ट्रांजिशन। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था एमओटी में, कि हेलोजन्स आर कलरफुल ड्यू टू होमोलुमो ट्रांजिशन। जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने? हेलोजन्स आर कलरफुल ड्यू टू होमोलुमो ट्रांजिशन, ठीक। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है ना, उसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाता है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर Cl2 आएगा, फिर Br2 आएगा, फिर F2 आएगा, और I2 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड एनर्जी, ये भी पूछी जाएगी हेलोजेंस में। बॉन्ड एनर्जी भी पूछी जाती है हेलोजेंस के अंदर, हाँ है ना? आईटी स्कूल में एक दिन में कितने क्लास होंगे? अश्वनी, हम आपको ये पूरा डिटेल दे देंगे। हाँ, इसके लिए एक अलग से सेशन लाएंगे, वहाँ बताएंगे। अभी आप पहले इस पर फोकस करो, क्योंकि आप है ना जेई मेंस वाले हैं, अभी 2000 अभी देंगे, ठीक है ना? तो
ये क्लास उनके लिए है जो अभी देने वाले हैं 24 के लिए। 25 की सेशन लाएंगे, उसमें हम सारे डाउट बताएंगे। देखो F2 की रिएक्शन अगर हम कराते हैं X माइनस से, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताना पड़ेगा आपको। क्या बताना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है F2, फिर होता है Cl2, फिर होता है Br2 और फिर होता है I2। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर आएगी लल्ला। इंडियन स्कूल ऑफ गाइडेंस प्लीज़ बता दिया ना, आएगी यार 26 मई के बाद आएगी। अब आप इस पर ध्यान दो पहले, है ना। ये ऑर्डर रहेगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर होती है F2 की, तो F2 क्या करता है, इन तीनों के आयंस को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे X माइनस है तो वो इनमें X2 ले आया। अगर मैं Cl लूँगा तो वो किस किस को करेगा? Br और I को। अगर मैं Br लूँगा तो किसको करेगा? I को। और कौन ऐसा है जो रिएक्ट नहीं करेगा? वो है I। यानी कि I2 कैन नॉट रिड्यूस F2, Br2 और I2। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्या पूछेगा जल्दी बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाली। मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगली रिएक्शन हेलोजेंस की आती है, रिएक्शन विद वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद वाटर में क्या होता है? F2 वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो आप H+ में और O2 में, ये देखो खुद रिड्यूस हो गया। जीरो से कहाँ आ गया बताओ? माइनस में। तो ये आपका रिड्यूस होगा। और इसको -2 से कहाँ ले गया? इसमें। तो F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या करता है बेटा? जल्दी बताओ। F2 क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो ऑक्सीडाइज कर देगा किसको? वाटर को। लेकिन जब आप इसकी बात करोगे तो ये आपका X2 मतलब है Cl और Br। ये आपके क्या करेंगे? इसको डिसप्रपोर्शनेशन करेंगे। ठीक है, बस आयोडीन रिएक्ट नहीं करेगा। रीजन बीइंग क्योंकि I2 मैंने अभी बताया वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर से बोलूंगा मैं। पानी के साथ रिएक्शन याद करते जाओ जल्दी 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 जल्दी। प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ Cl2, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Cl अच्छा रिड्यूसिंग, माइनस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो रेडॉक्स हो जाएगी, Cl2 बन गया। NaCl में भी वही Cl माइनस है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cl2 बना देगा। NO4 अच्छा है, Cl माइनस है, Cl2 बना देगा। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगी वो ये, इसका नाम याद होना चाहिए, डेकन्स प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है ये। क्या होता है जल्दी बताओ? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, डेकन्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस जल्दी बताओ? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है डेकन्स में। इसमें कैटलिस्ट पूछेगा आपसे, तो बताओ कैटलिस्ट कौन है? CuCl। तो ये HClO2 से Cl माइनस ऑक्सीडाइज होकर के Cl2 बना रहा है। तो पहला सवाल बोलेगा डेकन प्रोसेस किसके लिए करते हैं, तो बोलो Cl2 के लिए। दूसरा पूछेगा कि डेकन प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन है, तो क्या है बताओ? CuCl2। ये आपकी कुछ रिएक्शन से इंपॉर्टेंट देखो क्या है। एल्यूमिनियम अगर Cl2 से करेगा तो AlCl3, इससे करेगा तो NaCl, Fe से करेगा तो FeCl3, H2Cl2। अब Cl इससे रिएक्ट करे तो Cl की एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रोजन एफिनिटी रखता है वो। Cl क्या रखता है? नोट करके लिखना। तो Cl हैज़ गुड एफिनिटी ऑफ, बोलो। तो Cl हैज़ गुड एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी Cl आएगा वो हाइड्रोजन को खींच लेगा। तो हाइड्रोजन खींच लिया उसने, HCl बना दिया, तो क्या बचा? सल्फर। यहाँ भी Cl क्या कर रहा है? हाइड्रोजन खींच लेगा ये, तो क्या बचेगा? सिर्फ कार्बन। ठीक, ये वाली दो रिएक्शन है जो मैं अभी आपको अलग से बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आएंगे। ये हर हमेशा आती, नोट कर लेना, जेईई मेंस में आने वाली है ये। Cl2 प्लस अमोनिया और Cl2 प्लस अमोनिया। तो Cl2 प्लस अमोनिया, Cl2 प्लस अमोनिया की बात करें तो Cl2 अमोनिया में एक बार तो ये एक्सिस में है और एक बार ये एक्सिस में है। क्लियर भाई? अब दिमाग की बत्ती जलाएं। तो जब ये एक्सिस में होता है तो बनता है NH4Cl प्लस N2, और जब ये एक्सिस में होता है तो बनता है N2 प्लस HCl। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, NCl3 प्लस HCl, सॉरी Cl एक्सिस में है ना। तो ये आपको दोनों रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। देखो NH4Cl प्लस N2 और ये NCl3 प्लस HCl। क्लियर भाई? तो यहाँ तक आप ये दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद ही कर लेना, ये आएंगी एग्जाम में।
अगला वापस से बता रहा हूँ, ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दो रिएक्शन है याद रखने, मैं लिख देता हूँ इधर। अगर X2 की रिएक्शन NaOH है, कोल्ड और डाइल्यूट, NaOH कैसा ले रहे हैं बताओ, कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, X2 NaOH से रिएक्ट करेगा, कोल्ड और डाइल्यूट रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये NaX प्लस NaOX। लेकिन अगर इसी को मैं हॉट एंड कंसनट्रेट ले लूँ तो ये बन जाएगा NaX प्लस NaXO3। ये बहुत फेमस रिएक्शन है दोनों, ये भी आएंगे आपके, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। एक तो ये वाली रिएक्शन फेमस है और एक ये अमोनिया वाली। भाई साहब याद कर लेना, 17 ग्रुप में से दो ही रिएक्शन पूछेगा और ये दो ही आएंगी, पक्का? क्या बोले जल्दी बताओ। ये दो ही रिएक्शन पूछेगा और ये दो ही आएगी। मैं फिर से बोल देता हूँ, 4 बार बोल रहा हूँ, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। पक्का, प्रॉमिस, सच बोलो। अब इसके बाद ये ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, अगर उसमें Cl2 पास कर दें तो ये बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है ये। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है इसलिए यहाँ +1 आएगा, यहाँ -1 आएगा। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पूछेगा तो वो कौन है, OCl। इसके बाद कुछ रिएक्शन है इसकी, ये किसी काम की नहीं है। Cl2 वाटर की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिख देता हूँ अलग से, कि Cl2 वाटर जो होता है वो क्या होता है। देखो Cl2 + H2O है, ये रिएक्ट करके HOCl बनाता है, जो कि HOCl वापस टूट करके HCl+ वो बनाता है। नेसेंट ऑक्सीजन होने की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्लोरीन वाटर के लिए अगर पूछे तो आप बोलोगे क्लोरीन वाटर का अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? क्या बोलोगे जल्दी बताओ, ये अच्छा इसका PDF मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो हमारा। IT स्कूल का, हाँ ठीक है। तो ये आपका कलर सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन है, कलरलेस, क्योंकि ब्लीचिंग एक्शन है। तो इसके लिए याद रखना, एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एक्शन है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की बात करते हैं। अब HCl में कुछ भी याद नहीं रखना आपको, ये प्रिपरेशन है इसकी कि NaCl में कंसनट्रेट H2SO डालेंगे तो HCl बन जाएगा, HCl की वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो Cl-, क्योंकि ये वीक एसिड है। ये सारी रिएक्शनें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक याद रखना है HCl में, पहली कि HCl प्लस HNO3 लेते हैं अगर अपन, रेशियो 1:3 रखते हैं तो आपके क्या बनेगा, यहाँ NOCl प्लस H2O प्लस Cl। तो जो Cl होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, हाँ है ना। तो यहाँ पर ये Cl स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए ये प्लेटिनम और गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। एक्वारेजिया कहते हैं इस पूरे को, क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। तो ये जब डिसॉल्व हो जाएगा तो ये बन जाएगा PtCl6 2- और ये बन जाएगा आपका AuCl4-। सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक्वारेजिया की। इसका कलर भी याद रखना, ऑरेंज कलर, येलो भी होता है इसका, हाँ कलर क्या होगा, येलो, ठीक। इसके बाद कुछ भी नहीं है, इंटर हेलोजन कंपाउंड है। इंटर हेलोजन मतलब दो टाइप की हेलोजन से मिलकर बना हुआ। दोबारा बोलो, इंटर हेलोजन मतलब दो टाइप की, जैसे ICl हो गया, ClF हो गया, ठीक है, ICl3 हो गया या ClF3 हो गया, IF5 हो गया, IF7 हो गया। लल्ला समझ में आ रहा है, मैं ही चिल्ला रहा हूँ? सर 11th वालों को JEE 26 तक एक्सेस रहेगा क्या 11th का? सरोज बेटा ये चीज़ें आप अभी मुझे थोड़ा सा समय दें, मेरे हिसाब से तो रहता है 11th का तो, हाँ शायद, लेकिन फिर भी आप एक बार टेक टीम से पूछें। ये प्रॉपर्टीज़ अभी बताएं हेलोजेंस की, तो ये आपका हाइड्रोलिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो हाइड्रोलिसिस में कुछ नहीं होता, जैसे X डैश प्लस वाटर लिया तो यहाँ पर ये बनेगा HX प्लस HOX डैश, ऐसे ले लिया मान लिया। उसने क्या लिखा है,
एक्स डैश इधर लिख दिया। तो यहाँ पर आपसे सवाल पता है क्या पूछा अब उसने, कि यहाँ पर एक्स और एक्स डैश कौन कौन है, ये सवाल आएगा। तो देखो यहाँ दिमाग लगाते हैं अपन, ये प्लस और माइनस है, तो ये प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर HICl कर दिया। अब आप दिमाग मुझे खुद लगा के बताओ कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, और यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा। ये इसके साथ जाएगा, ये उसके साथ जाएगा, तो ये देखो ये HCl बनेगा, और ये HO बोलो I बन जाएगा, आया ना। तो ये अगर HCl बन गया, और ये क्या बन गया अब HOI। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा उसने कि HX क्या होगा, तो आप बोलोगे जो X है वो X आपका एक तो बड़ा साइज वाला हेलोजन होगा, बड़े साइज वाला हेलोजन, और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वाला, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसी पर प्लस आएगा। नोबल गैस, हाँ है ना। इसमें एक टॉपिक और है जो इसमें लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ, सूडो हेलोजन। सूडो हेलोजन किसे कहते हैं, जो हेलोजन नहीं होती हेलोजन की तरह बिहेव करती है, जैसे साइनाइड। सूडो हेलोजन किसे कहेंगे जल्दी बताओ, जैसे साइनाइड। सूडो हेलोजन उसे कहेंगे जिसमें एटलीस्ट एक नाइट्रोजन और एक नेगेटिव चार्ज हो, दोबारा बोलो एटलीस्ट एक नेगेटिव और एक नाइट्रोजन हो, उसे क्या कहेंगे, हाँ है ना, एक नेगेटिव और एक नाइट्रोजन, ये सूडो हेलोजन है। हाँ, ऐसे कैसे आपसे पूछेगा NCS, हाँ ठीक है। समझिए बात को, इसी तरह से आपसे बोले कोई भी, ठीक है ना, तो हेलोजन की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक, अब जैसे हेलोजन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन हेलोजन लेते हैं Cl माइनस Br माइनस I माइनस, और यहाँ लेते हैं अपन साइनाइड, तो ये Ag के साथ रिएक्ट करें तो वाइट पीपीटी होगा, तो साइनाइड का भी Ag के साथ वाइट पीपीटी होगा। NaCl सोल्यूबल है, तो ये भी सोल्यूबल होगा, NaCN भी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, कि ये आपका Cl2 ऑक्सीडाइज होगा, तो ये भी आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो ये आपका CuCl4 माइनस 3 बन जाएगा, ये हो जाएगा। इंटर हेलोजन हो गया बेटा, ये रहा इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता है समझ में आया, ये इंटर हेलोजन हो गया बेटा। कौन था ये, वरुण, AK वरुण। इंटर हेलोजन दो टाइप की हेलोजन से मिलकर बनता है, जैसे ClF ClF3 ICl ये लिखा हुआ, और उसकी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी ये। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें इंटर हेलोजन की, तो आपको पता है पोलैरिटी ज़्यादा होगी क्योंकि दो हेलोजन्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे क्योंकि दो हेलोजन्स हैं और दोनों के अंदर पोलैरिटी आ रही है। रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी नॉर्मली हेलोजन में, हेलोजन से, एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़ के। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको किसकी याद रखनी है, इंटर हेलोजन्स की। नोबल गैस की बात कर लेते हैं अब। नोबल गैस में कुछ भी नहीं होता, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन होता है, बताओ क्या, NH2NP6। नोबल गैस के अंदर सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन क्या है जल्दी बताओ, NH2NP6, जल्दी बोलो क्या है। इसके बाद अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी में तो कुछ भी नहीं होता, नीचे आने पर डिग्रीज होगी, सबको पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। इसमें एक सबसे खास बात होती है कि अगर हम बात करें मोस्ट अबुडेंट नोबल गैस कौन सा है, तो बताओ इसमें से कौन सा है, आर्गन। सबसे ज़्यादा नेचर में आर्गन पाया जाएगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप या इंक्रीज, बताओ, इंक्रीज, नीचे आने पर बढ़ेगा वो। इधर आओ, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबको पता है, नीचे आने पर क्या होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 48, 116,
ठीक है, 78 78 और फिर समथिंग इसकी 54। इस तरह से आपको याद रखनी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी अगर पूछी जाए तो नियॉन की है, ये सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी है बताओ? नियॉन की। अगला, जीनोन के फ्लोराइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है कि अगर जीनोन फ्लोरीन से रिएक्ट करे 673 में तो XCF2 बन जाएगा। अगर हम रेशो की बात करें, यहाँ रेशो 1 से 5 है, ये 20 है, और यहाँ अगर जीनोन में एक्सिस में अच्छा लिखा हुआ है क्या? वो रेशो लिखा हुआ देखो पीछे, यहाँ जीनोन एक्सिस में लेंगे तब जाकर XCF2 है, 1 से 5 लेंगे तो XCF4 है, XC1:20 लेंगे तो XCF6 है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पूछी जाती है कि XCF4 की रिएक्शन अगर हम O2F2 से करें तो आपके XCF2 + O2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनका हाइड्रोलिसिस है। मैं तीनों का हाइड्रोलिसिस बता देता हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ नॉवल गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है ये। क्या बोला जल्दी बताओ? हाइड्रोलिसिस ऑफ नॉवल। अभिनव लंबिया हमने PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल आपका है IT स्कूल के नाम से। ठीक है, हाइड्रोलिसिस सबसे पहले याद रखो आप ऐसे कि जो XeOH होल टू या स्टेबल नहीं होता है, तो XeOH होल ट्वाइस स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका टूट करके Xe+O2 में आ जाता है, ये भी फाइनली टूट जाता है Xe+½ O2 में। ये आपका क्या बन जाएगा फिर? XeOH होल 4 है, ये भी आपका XeOH होल 4 पहले XeO2 में जाएगा, फिर वाटर में जाएगा, और ये टूट करके आपका Xe बोलो प्लस XeO3+O2 में आएगा। डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, ये आपको याद होना चाहिए पहले इसको, तभी जाकर के होगा। हाई टेक्निकल, समझ गए बात को? ये अगर आपको याद हो गया तो आपको हरा नहीं सकता कोई भी, किसमें? हाइड्रोलिसिस में। क्या बोला जल्दी बताओ? ये अगर याद हो गया तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता हाइड्रोलिसिस में। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ अब कि XCF2 का हाइड्रोलिसिस करो, जल्दी बताओ। तो क्या होगा? ये सबसे पहले आपको अगर जैसे लॉजिक से चलें तो देखो, यहाँ Xe+ है, ये माइनस है, तो ये प्लस इसके साथ जाएगा माइनस के साथ, और ये बनाएगा XeOH होल 2 + HF, लेकिन ये XeOH होल 2 टूटेगा वापस, और फाइनली ये भी टूटेगा, तो ये फाइनली इसमें आ गया। इसी तरह से अगर मैं XCF4 की बात करूं तो यहाँ क्या आएगा? Xe नॉर्मली अगर बनाएंगे तो वही XCF4 + HF, पर मैंने कहा था ये भी टूटेगा XeO2 + वाटर में, और XeO2 फिर टूटेगा Xe+O2 + XeO3 में। तो आप देख सकते हो कि ये क्या बन गया? Xe+O2 + XeO3। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ये 1 2 ये 3 बोलने, गोले लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है। इसी तरह से XCF6 है, तो अगर ये XCF6 है तो आपका क्या होगा यहाँ पर? Xe+ और OH- में क्या बनेगा यहाँ पे? Xe सबसे पहले पार्शली हाइड्रोलिसिस होगा ये स्टेप वाइज, तो ये XeO2F2 बन जाएगा। फिर यहाँ पर आपका वही XeO2F2 फाइनली फिर आगे जाएगा, तो ये XeO3 बन जाएगा। ठीक, अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ, ये तो पार्शल है तो कट जाएंगे एक दूसरे से। तो फाइनली क्या बचा? ये XeF6 + वाटर XeO3 + 6HF। फाइनल क्या बचा जल्दी बताओ? XeO3 + 6HF। क्लियर आया ना?
तो ये आपका हाइड्रोलिसिस। इसमें एक इंपॉर्टेंट जी एडवांस में पूछा जाता है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्या पूछा जाएगा जल्दी बताओ? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। इसमें कुछ नहीं करना, मैं आपको उसको याद करने का तरीका बताता हूँ। अगर नॉर्मल हाइड्रोलिसिस होता तो आप इसको ऐसे बना देते। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब होगा OH माइनस, ये ऐड कर दो इसमें, तो आप जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। इसका नाम होता है जीनेट आयन। और ये जीनेट आयन अनस्टेबल होता है, ये टूट जाएगा। ठीक है, XCO6 4 माइनस में प्लस O2 प्लस जीनोन, दिस इज कॉल्ड पर जीनेट आयन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पैराग्राफ बना करके कि इसमें कितने गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे। जी एडवांस में आया वो सवाल है, तो आंसर है 2। ये O2 और जीनोन। क्लियर? सर जेई के पहले दिन पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं? जेई के दिन पढ़ाई कर सकते हो, आपके पास शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूले हो तो, अदरवाइज वरना मत करना। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने पढ़ा दिया ये, है ना। ये क्या हुआ? इसमें कुछ एक रिएक्शन और है जो मैं आपको टिक लगा देता हूँ, एनसीईआरटी से अभी याद कर लो हाथों हाथ। ये देखो, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक तो ये वाली जो मैंने आपकी याद कराई थी अभी भी, ये तो आपने एक याद करी ली। बोलो, XeF4 प्लस O2F2 आया ना? ठीक है, अगर यहाँ देखें तो XeF2 है और PF5 है। इसमें इनका एक प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है कि ये जो होते हैं ना नॉर्मल गैस के कंपाउंड, ये फ्लोराइड डोनर भी हैं, फ्लोराइड एक्सेप्टर भी हैं। तो जब इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, किस तरह के, जिसमें आपका क्या होता है, देखो ये PF5 है, फॉस्फोरस के बाद डी ऑर्बिटल लेने की इच्छा रखता है, तो ये इससे लेंगे, तो यहाँ देखो प्लस आ गया माइनस आ गया। लेकिन अगर MF आ जाए, एल्कली मेटल्स हो, एल्कली मेटल के फ्लोराइड क्या होते हैं, जैसे NF है, तो NF लेगा नहीं, वो तो F माइनस दे देगा। तो NF आ गया तो देगा इसको, ये 7 बन गया। ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है जेई में, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, मेंस में बहुत आती है। XeF4 है और ये एंटीमनी, एंटीमनी फॉस्फोरस फैमिली का डी ऑर्बिटल है, लेगा, तो वहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका आ गया। इसका हाइब्रिडेशन पूछा जाता है, केटाइन का हाइब्रिडेशन बताओ, तो बोलो इसका केटाइन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d। आई होप याद रहेगी ये रिएक्शन। इसके बाद एक रिएक्शन ये वाली भी याद रखनी है, तो मैंने बता दी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो ये एक्सप्लोजिव होता है XeO3, कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड है, याद रहेगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर। XeO3 का कलर बताओ फटाफट जल्दी, कलरलेस। क्लियर? अब ये यूज़ आपको याद करने हैं हीलियम के। ये यूज़ जेई मेंस में आ चुके हैं सारे। पहला यूज़ है, हीलियम इज़ अ नॉन नॉन बोलो इनफ्लेमेबल लाइट गैस। इनफ्लेमेबल लाइट गैस है, इस वजह से क्या होता है, ये किस में यूज़ किया जा रहा है इसका बताओ? यूज्ड इन फुलफिलमेंट, अरे
फिलिंग ऑफ बैलून ऑफ मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन होता है वेदर फोरकास्ट के लिए उड़ाने वाले जो बैलून्स होते हैं उनके लिए। किसके लिए होता है बताओ? वेदर फोरकास्ट में जो बलून्स उड़ाए जाते हैं। Hence, it is used in the filling balloons of meteorological observation. It is also used in gas-cooled nuclear reactors. Liquid helium finds use as a cryogenic. Cryogenic में भी यूज़ किया जाता है. Various experiment of law. It is used in the produce of sustainable, powerful semiconductors. ठीक है. इसके बाद MRI स्क्रीन में यूज़ किए जाते हैं. सारे के सारे आएंगे. एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डाइल्यूट ऑफ ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइव. यानी कि पहले के ज़माने में क्या होता था? बोलो. पहले के ज़माने में जब सी डाइवर्स यानी गोताखोर पानी में जाते थे तो उनके पीछे एक वो लगा होता था, याद है क्या? बैग टाइप का सिलेंडर. उस सिलेंडर में उस समय क्या होता था कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर लेके जाते थे. तो जब वो सी डाइवर्स अंदर जाते थे तो नाइट्रोजन ब्लड में डिजोल्व हो जाती थी. ब्लड में डिजोल्व होने की वजह से क्या होता था कि वो हमारे पेनफुल कंडीशन होती थी. यहाँ पे जोर से मर गया, लुढ़क गया, ओ भाई. ठीक है. तो दर्द होने की वजह से वो वापस ऊपर आ जाते थे. तो उसको हटा करके, किसको? नाइट्रोजन को हटा करके हमने हीलियम भेजा, बिकॉज इट इज़ क्वाइट लेस सोल्यूबल. लिखा हो ना, लो सोल्यूबिलिटी इन ब्लड. तो हीलियम का यूज़ आजकल किस में करते हैं? इसमें. इस प्रोसेस का नाम होता है बेंट. क्या होता था? बेंट. यहाँ लिखा हुआ नहीं है शायद. इट इज़ यूज एज डायलेंट फंक्शन मॉडर्न टाइमिंग बिकॉज ऑफ बेंट. ठीक है. बेंट कंडीशन हो जाती थी जिसकी वजह से हो जाता था. आपका थंबनेल एडिटर क्लियर? आगे देखो. नियॉन इज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट बल्ब इन एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले. ये याद कर लेना, ये पूरा का पूरा आएगा भाई अच्छे से. ठीक. एक रिएक्शन और इसके अंदर आती है, देखो वो भी याद करके जाना आप. ठीक है. ये O2PTF6 था रेड कलर का, और उसी के बाद फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड था ये XZPTF6. ओनली ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते हैं बेटा HCS के, क्योंकि हम जो एयर ले रहे हैं ना वो एयर एयर नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ एयर है. तो हमेशा हम सांस में से मिक्सचर ऑफ एयर लेते हैं, तो मिक्सचर ऑफ एयर में से ऑक्सीजन छट के जाती है. तो इस वजह से प्योर ऑक्सीजन को यूज़ नहीं किया जाता. हमारे जो फेफड़े बने वो मिक्सचर में से लेके बने हुए हैं. क्लियर? तो आई होप आपको 17 और 15 ग्रुप मैंने कंप्लीट करा दिया. कोई डाउट किसी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो. अब जाके फटाफट पढ़ लेना इसको. ठीक है. हाँ या ना? ठीक. पढ़ लोगे भाई? और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, अरे हटना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके बताओ फटाफट फटाफट मुझे. चलो. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ICL5 एंड ICL4. जल्दी 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 जल्दी. PYQ करेंगे, अभी फोड़ के आएंगे, 15 मिनट है, हमारे पास निपटा देंगे. फटाफट बताओ. तो देखो ICL5 जो होता है वो, और ICL4 माइनस. ICL5 स्क्वायर पिरामिडल होगा और ICL4 माइनस स्क्वायर प्लेनर. क्लियर भाई? ये वाला करके बताओ फटाफट जल्दी. हम्म. हम्म. sp3d2 तो ये रहा. अभी आयोडीन में कितने होते हैं? 7. एक नेगेटिव आ गया तो कितने हो गए? 8. और 4 आपके बॉन्ड बन गए. 4 + 2 लोन पेयर है तो 6 हो गए. तो sp3d2, तो आंसर ए आएगा. अगला करो. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NO N2 NO2 एंड N2O3 इज. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो फटाफट जल्दी. तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो N2O, फिर NO, N2O3, N2O4, और फिर आपका N2O5. यहाँ देखोगे तो +1 +2 +3 +4 और +5 है. तो ये ऑर्डर किस में आ रहा है वो देखो. डी में आ रहा है. देखो डी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ. हाय नंदनी, हाउ आर यू? अगला करके बताओ. C60 एन एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन कंटेन. जल्दी. हम्म. देखो हमेशा याद रखना कि ये C60 है.
ठीक है, ये आपका हमेशा याद रखना क्या, 12 पेंटागन्स होते हैं इसमें, फिक्स है ये, और 20 जो हैं वो हेक्सागन्स होते हैं। 12 क्या होंगे बताओ, पेंटागन्स, और 20 क्या होंगे, हेक्सागन्स, फिक्स हैं। और इसमें एक मज़ेदार बात बता देता हूँ कि 12 पेंटागन जो होते हैं, इन एवरी फुल रिंग, कोई सी भी हो, जैसे मान लीजिए C80 है तो उसमें भी 12 भी होंगे पेंटागन, पर हेक्सागन बदलेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A/2 n+10, जहाँ A मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, A का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, और n = क्या है, नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। अब आप देख के बताओ क्या होगा फटाफट, A मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए, 80/2 n+10 40, n = कितना बचा, 30। ऐसे निकाल दोगे आप। अगला करो, एच एफ इज द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हेलोजन। एच एफ का अगर हाइएस्ट है तो एक ही रीजन होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला करो, द अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज, ओह वाओ मनन कुमार, थैंक यू। जल्दी, अगर आपको नहीं याद है तो मैं इसका भी लॉजिक देता हूँ, देखो ये वाला याद करो आप, 14th ग्रुप आएगा अब। ये पैराग्राफ जरूर याद करो, इसमें से आएगा सवाल, अरे बड़ा हो जाए भाई। अच्छा, ये तो 14th ग्रुप 15th वाली है। ये पैराग्राफ याद करो फिर बताओ मुझे फटाफट, जल्दी याद करना क्योंकि इसमें सवाल आएंगे बहुत सारे। ये वाला पैराग्राफ याद करो। अभी आप देखो बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। पहला, क्वार्ट्ज क्या होता है, एक्सट्रीमली पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब समझ गए आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं बेटा क्रेश। हाँ, क्वार्ट्ज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रेशर के साथ जब प्रेशर देते हैं तो चिंगारी निकलती है, ठीक है। इट मैच पॉसिबल डेवलप एक्यूरेट क्लॉक्स मॉडर्न, ठीक है। सिलिका जेल होता है यूज इन ड्राइंग एजेंट इन सपोर्ट ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, और ये लिखा हुआ इसका ये, ठीक है, एनेमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका, और इट इज़ यूज द फिल्ट्रेशन प्लांट। तो ये आपका दिख रहा है, क्लियर। तो जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से अब इसका आंसर क्या जाएगा, ये रहा। अगला करो, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर दैट डज नॉट कंटेन द बॉन्ड बिटवीन सल्फर। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, तो ये आता है आपको याद होना चाहिए, एस एस बॉन्ड है इसमें, इसका नाम बताओ क्या होता है, टेट्राथायोनिक एसिड। इसका नाम क्या है, बोलो, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है ओलियम।
अब देखो इसके अंदर SOS लिंकेज आती है, तो आंसर ही आ गया ना, सी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कैटेनेशन, देखो नीचे आने पर कैटेनेशन हमेशा घटेगा, ये आ जाएगा, हाँ या ना, कैटेनेशन पक्का, कैटेनेशन, ये वापस आ गया सवाल। अब आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा इसको, चलो। हो गया, कैटेनेशन मतलब चेन फॉर्मेशन, चेन बनती है ना एक साथ, जैसे सी 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 सी। प्रिंस बेटा तो PYQs कर रहे हैं। अभी बताया था आपका, पता है पेंटागन्स कितनी होती है, 12, और ये आपका P4 है। अब इसके अंदर वो गिरा ट्राइंगल्स, तो ये ट्राइंगल्स 1 2 3 और 4, तो आंसर क्या आएगा, बी। अगला अगर बताओ, डज नॉट अकर इन एटमोसफियर, सबको पता है रेडियम है, रेडियो एक्टिव है, जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो एटमोसफियर में एग्जिस्ट नहीं करते। ये इनकी मेन यूनिट कौन सी होती है, SiO4 4-, पूछो क्यों। सिलिकेट जो होते हैं ये सारे, सिलिकेट की जो बेसिक यूनिट होती है वो SiO4 4- होती है। CC बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, बताओ खुद करो, ये तो बहुत आसान है, CC मैक्सिमम। आ गया, यस। CC बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम अगर बोलेंगे तो डायमंड में सिंगल बॉन्ड है, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो सबसे ज़्यादा आएगी। अगला बताओ, द दैट एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पीजियोइलेक्ट्रिक मटेरियल, अभी बताया था लल्ला। ग्रेफाइट नहीं आएगा बेटा रॉयल, क्योंकि ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। हम्म उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा लल्ला। अभी बताया था क्वार्ट्ज। अगला बताओ, ये याद कर लो, ये सिलिकॉन का है, ये तीनों याद कर लेना। मैं इसका गलत आंसर क्या है इसमें बताया था, ये हाई आएगा बस यहाँ। अब आप इसको याद कर लो, तो सी ऑप्शन गलत हो गया ये, तो A B और D आंसर आएगा। ये याद कर लो, चारों इसके स्टेटमेंट यूज़ होते हैं, ये किसके, सिलिकॉन के। S3PO4 के अंदर बताओ, देखो अगर आपको याद हो तो S3PO4 का नाम होता है हाइपो फॉस्फोरस एसिड। और हाइपो फॉस्फोरस एसिड में आपके दो HRS से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रक्चर देखो अब इसकी, 2 pH बॉन्ड, सी आएगा। विल्किंसन कैटलिस्ट, जिन बच्चों को याद नहीं है, याद होना चाहिए भाई, सी ऑप्शन है ये, RHCl PPS3 होल थ्राइस, विल्किंसन कैटलिस्ट, पक्का। होगा। द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इन द जीनोन इन द XZF4, देखो यार XZF4 के अंदर पहले तो 8 होंगे, फिर 4 फ्लोरीन होंगे, ये तो हाइब्रिडेशन तो आपको देखो 1 2 3 4 5 + 1 6, sp3d2। क्लियर, और एक लोन पेयर, तो आंसर क्या आएगा, ए। अगला करो। अभी जस्ट बताया था कौन सा ऐसी रिएक्शन है इसमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होगा, सोचो
कौन सा ऐसा होगा इसमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होगा लल्ला, बताओ कौन होगा जिसमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होगा लल्ला? हम्म, इसमें आयोडीन सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट बताया था मैंने, वीक ऑक्सीडाइजिंग। अगला कह रहा है कि दैट पेयर कंटेंट 2 pH, अभी अभी बताया था मैंने, एक तो ये वाला था H3PO और एक आपका ये होता है, इसका नाम होता है पायरोफॉस्फोरस एसिड। देखो ये सब पढ़ाया गया है, आप ऐसे मत सोचो कि सर आप क्या कर रहे हो, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ लल्ला, ये सब डिटेल में डिस्कशन करा चुका हूँ। ऑक्सी एसिड का एक लेक्चर भी लिया था मैंने, वन शॉट पूरा पढ़ा चुका हूँ, एक एक लाइन पढ़ा चुका हूँ, बस ये तो एक प्रैक्टिस हो रही है इसलिए मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये मानते हुए कि मैंने पढ़ाया है। तो जो नए बच्चे हैं वो मत सोचना कि ऐसे पढ़ाते हैं, इनसे तो पढ़े ही नहीं, इनका बैच क्यों लें, हमारे बैच भी आ रहे हैं आपको पता होगा। हाँ तो ये सब पढ़ा चुके हैं भैया, सब कुछ बता चुके हैं, एक एक लाइन को 4 4 बार रिवाइज कराया है। जेई मेन से पहले हर एक ईयर के सारे सवाल सॉल्व कराए थे, पूरा वन शॉट लेकर आए थे, पूरा पीवाईक्यू सीरीज कराई थी, एक एक ईयर के सवाल करा चुके हैं, ये चौथी बार करवा रहा हूं। सोच लो आप, ये है प्लेटफॉर्म की पावर, चौथी बार सेम सवाल। तो जो नए जुड़ रहे हैं वो ऐसे नेतागिरी मत कर देना, ये तो क्या है डायरेक्ट लिख रहे हैं, कंसेप्ट तो बता नहीं रहे भाई, ये तो मैं मानते हुए कह रहा हूँ कि 4 को तू पेपर देने जा रहा है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो कि सही है कि गलत है। बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, स्टार्टिंग से अच्छे से कराते हैं, इनके पूरे कॉन्सेप्ट होते हैं, डिटेलिंग होती है, नाम स्ट्रक्चर वर्ड कैसे बनाते हैं सब कुछ सिखाते हैं। एक बार लिखो कमेंट बॉक्स में फटाफट से जल्दी, जो नए बच्चे हैं कम से कम उन्हें पता तो चले सही बोल रहा हूँ मैं। और एडमिशन्स लेना है जिन जिनको, उनके लिए बैच अनाउंस भी करके करके गया था मैं, याद है? बताओ कौन कौन सी तारीख को नए बैचेस आ रहे हैं, फटाफट बोलो। ड्रॉपर बैच कब आ रहा है, जल्दी से बताओ। 17 अप्रैल, वेरी गुड। 12th का कब आ रहा है बताओ? जल्दी बताओ। हम्म, जल्दी, कमेंट रुकने नीचे लल्ला। जल्दी। 8 अप्रैल को, उसके बाद 10 अप्रैल को और 17 अप्रैल को, 3, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा इसका बताओ? बी। ये वाला करो, नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर B2S6 में, बताओ। ये देखो आप, ये आपका 3 सेंटर 2 होते हैं 2, और ये 4, तो क्या आएगा आंसर? पहले क्या लिखा है? 2 सेंटर 2 4। क्लियर? तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, अब जाके पढ़ लेना, बेस्ट ऑफ लक, फोड़ के आ जाना भाई, मचा देना एकदम, ठीक है? क्या बोला जल्दी बताओ? फोड़ कर आना और मचा देना लल्ला, ठीक? चलिए हल्ला, मिलते हैं, बाय बाय बाय। अरे 12th कब स्टार्ट होगा दे तो दिया, 3 डेट लिख लो, एक 8 तारीख, एक 10 तारीख और एक 17 तारीख। क्या बोला जल्दी बताओ? 8 तारीख, 10 तारीख और 17 तारीख। कब कब बैचेस आ रहे हैं ये सब आपको बता दिया था ना कल लाइव में आके। हम्म, बताया था नहीं बताया था बताओ, बोलो। ग्यारहवीं क्लास 8 अप्रैल, लिखो 12वीं क्लास, बोलो। 10 अप्रैल और ड्रॉपर 17 अप्रैल, ठीक है? चलिए बाय, मिलते हैं।